लेकर आई हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं अपने पॉइंट पर। सत्ता की साझेदारी आवश्यक क्यों है? अच्छा, सत्ता की साझेदारी इम्पोर्टेंट ही क्यों मानी जाती है? ऐसा क्यों है कि सत्ता को साझेदारी करनी पड़ेगी? जो हमारी 3 स्टेट की सरकारें हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, ये 3 स्तर की हमारी सरकारें होती हैं। तो मतलब कि इनको कोई डिसीजन लेना होगा। मान लो केंद्र सरकार को कोई डिसीजन लेना है तो उसके लिए उसे राज्य और स्थानीय सरकार से परमिशन भी लेनी पड़ेगी। मतलब साझा करके ये लोग डिसीजन वगैरह लिया करते हैं। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट क्यों है? तो ये चीज़ इसलिए इम्पोर्टेंट है, इससे जो है लोकतंत्र, हमारा लोकतंत्र, लोगों का शासन वो मजबूत बनेगा और समाज में संतुलन रहेगा। जो जाति वगैरह पर जो हमारे लड़ाई वगैरह होती है वो नहीं होंगी। ठीक है, बस छोटा सा हमें ये याद रखना है। आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर जो है श्रीलंका। इस चैप्टर में हमें श्रीलंका के बारे में ये बताया गया है कि श्रीलंका में कई तरह के लोग रहते हैं। अब इससे ये मतलब है कि कई जातियों के, कई समुदाय के वहाँ पर लोग रहते हैं श्रीलंका में। ठीक है, अब सिंघली समुदाय जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा रहता है और सिंघली एक भाषा है जो श्रीलंका में सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाती है। ठीक है, और ये लोग हैं बहुसंख्य मतलब ज़्यादा है। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाया वहाँ के सिंघली नेताओं ने और उन्होंने डिमांड की कि हमारी सरकार में प्रभुत्व होनी चाहिए और हमारे भी जो एक वो होता है ना निजीपन, वो चीज़ हमारे लिए भी होना चाहिए। हमारा प्रभुत्व इसमें स्थापित किया जाना चाहिए। तो इससे क्या हुआ, सरकार अब क्या करे? देखो, वो चीज़ जो ज़्यादा है, सिंघली समुदाय है ज़्यादा, तो उन्हें उनकी बात माननी ही पड़ेगी। इसलिए उन्हें सिंघली समुदाय को हमारा जो है सर्वोच्चता दी भी गई। और जो हमारा सिंघली जो श्रीलंका देश है वो 1948 में स्वतंत्र हुआ। ठीक है, बात करते हैं आज के आखिरी टॉपिक। मिस नहीं करना, एग्जाम में आता है, रिपीट होता है, बोर्ड एग्जाम में काफी बार ये पूछा गया। बेल्जियम की कहानी। ठीक है, बेल्जियम की कहानी के बारे में इस चैप्टर में ये है कि 60% लोग जो है वो डच भाषा बोलते हैं। और ये जो डच भाषा बोलने वाले लोग हैं ये रहते कहाँ पर है? ये रहते हैं फ्लेमिश नाम के शहर में जो कि बेल्जियम में है। अब बाकी जो बचे हैं 40% लोग वो बोलते हैं फ्रेंच भाषा और वो रहते हैं वेलोनिया में। ठीक है, वेलोनिया जगह का नाम है जो बेल्जियम में है, वहाँ पर रहते हैं। अब जैसे हमारे इंडिया का राजधानी है दिल्ली, वैसे बेल्जियम की राजधानी है ब्रिसेल्स। वहाँ पर 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं, फ्रेंच की भाषा बोलते हैं वहाँ पर 80% लोग, और 20% जो बचते हैं वो डच भाषा बोलते हैं। अब डच और फ्रेंच में काफ़ी लड़ाई हुई, दंगे फसाद हुए वहाँ पर। ठीक है, ऐसे काफ़ी समय तक लड़ाइयाँ चली और अंत में हमारे पास ये चीज़ आती है कि 1970 में मतलब 1970 और 1993 में बेल्जियम ने संविधान में 4 संशोधन किए। ठीक है, अब उन्हें 4 संशोधन क्यों करने पड़े? ताकि वहाँ पर जो कोई भी एक व्यक्ति ही मान लो क्यों ना है, उसकी भी बात रखी गई है कि उन्हें अकेलापन फील ना हो और बेगानापन फील ना हो कि हम इन देश से अलग हो, ऐसा फील ना हो कि हम इन सब से अलग हैं। तो वहाँ पर 4 संशोधन संविधान में रखे गए। ठीक है, तो वहाँ पर मिलजुल कर लोग रह सके, इसलिए ये चीज़ हुई। 4 संशोधन इसलिए बनाए गए ताकि लोग मिलजुल कर रह सके। ओके, यही था आज की हमारी वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।